नमस्कार दोस्तों, वीयू स्पोर्ट लाया है एक और फैंटेसी प्रीव्यू आप सब के लिए। और ये मुकाबला होने जा रहा है नेदरलैंड्स और स्कॉटलैंड के बीच में, जो कि नेदरलैंड्स T20I ट्राई सीरीज का चौथा मुकाबला है। नेदरलैंड्स अपना पहला गेम जीत गई थी 41 रन से, स्कॉटलैंड के खिलाफ ही था वो गेम। लेकिन दूसरा गेम 1 रन से हारते हुए आ रही है, जो कि आयरलैंड के खिलाफ था। और वहीं पे स्कॉटलैंड अपना पहला मैच तो हार ही गई 41 रन से, लेकिन उनका दूसरा फिक्सचर जो कि आयरलैंड के साथ था वो रेन की वजह से हो गया वॉश्ड आउट। इनकी राइवलरी की बात करें आज तक की, तो स्कॉटलैंड डोमिनेंट जरूर रही है। 16 मैच में 9 स्कॉटलैंड जीती और 7 नेदरलैंड्स। लेकिन जो पिछला गेम खेलते आ रही है वो नेदरलैंड्स जरूर जीती। आखिरी 5 में भी 3-2 का लीड स्कॉटलैंड के ही साथ है। इससे पहले हम चले प्रोबेबल 11, वेन्यू एनालिसिस और बाकी सब चीजों पे। महाबचत से लाइव हो चुका है वीयू स्पोर्ट के ऐप पर। सारे पैक्स पर अप टू 70% का ऑफ है और काफी मैचेस हर लीग में, चाहे क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, स्वीप या प्रॉफिटेबल भी हो रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे पैक्स नहीं लिए तो जल्दी कीजिए, क्योंकि आईपीएल तो चाहे खत्म होने वाला हो, लेकिन क्रिकेट और फुटबॉल के मैचेस कभी रुकेंगे नहीं और वर्ल्ड कप भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। अब चलते हैं प्रोबेबल 11 की तरफ। नेदरलैंड्स के लिए हम देखेंगे मैक्सो डाउड और माइकल लेविट को ओपनिंग करते हुए। नंबर 3 पे आ जाते हैं विक्रमजीत सिंह, नंबर 4 पे बैस डी लीड, नंबर 5 पे उनके कैप्टन और विकेट कीपर स्कॉट एडवर्ड्स, फिर लोगन वैन बीक, टिम प्रिंगल, तेजा निदामनुरु, डैनियल डोरम, पॉल वैन मीकरन और विवियन किंगमा। वहीं चलते हैं स्कॉटलैंड की तरफ, तो माइकल जोन्स और ऑली हेयर्स करते हुए दिखेंगे ओपनिंग। उसके बाद आते हैं चार्ली टेर, रिची बैरिंगटन जो कि इनके कैप्टन है, मैथ्यू क्रॉस जो कि इनके विकेट कीपर हैं, माइकल लीस्क, क्रिस ग्रीव्स, मार्क वॉट, गैविन मेन, ब्रैड करी और क्रिस सोल। इस मैच में आपको जॉर्ज मंसी या ब्रैंडन मैकमलन भी खेलते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि ये पहला मैच हार चुके थे जो इसी टीम के खिलाफ था। वेन्यू पे चलते हैं, तो ये मैच होने जा रहा है स्पोर्ट पार्क वेस्ट विलियट में, जो कि है वूरबर्ग में। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पे पिछले 5 इनिंग्स में देखा जाए तो 136 का है और बैट फर्स्ट का डोमिनेंस भी काफी रहा है। पिछले 5 मैच में 4 गेम बैटिंग फर्स्ट जीती है, जहां की एक ही गेम बैटिंग सेकंड जीती है। पेस वर्सेस स्पिन देखें तो 52% ओवर्स पेसर्स ने डाले हैं और 59% विकेट्स भी निकाले हैं। और वहीं पे स्पिनर्स ने 48% ओवर्स डाले हैं, लेकिन सिर्फ 41% विकेट्स ही निकाल पाए हैं। तो पेसर्स को डेफिनेटली ज्यादा हेल्प यहां पे मिलते हुए दिखा है एज कंपेयर टू स्पिनर्स। चलते हैं रिकॉर्ड इन T20 सिंस मई 2023 की तरफ। तो नेदरलैंड्स के बैटर्स पे आते हैं, तो बैस डी लीड इनके लीडिंग रन स्कोरर हैं, 355 रन बना चुके हैं 14 इनिंग्स में। एवरेज इनका 32.27 का है। वहीं पे माइकल लेविट 6 इनिंग में 309 रन बना चुके हैं 51.5 के एवरेज में, और यही 6 इनिंग में 250 और 100 भी लगा चुके हैं। साइबरन एंगलब्रेट हालांकि पिछला मैच नहीं खेले थे, लेकिन पहला मैच जरूर खेले थे और 5 इनिंग्स में 180 रन, एवरेज 45 का इनका भी है। नीचे चले तो टिम प्रिंगल का भी 32 का एवरेज है, 9 इनिंग में 128 रन बना चुके हैं। हालांकि ये नॉट आउट ज्यादा रहते हैं, इसलिए एवरेज थोड़ा बढ़ चुका है। वहीं चलते हैं हम नेदरलैंड्स की बॉलर्स की तरफ, तो लोगन वैन बीक इनके पिक ऑफ द बॉलर्स रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ लीड कर रहे हैं इनके बॉलर्स लिस्ट में। 30 विकेट्स ले चुके हैं 18 इनिंग में। स्ट्राइक रेट केवल 12.5 का है, मतलब हर 12 से 13 बॉल ये विकेट एक जरूर दे जाते हैं। टिम प्रिंगल वहीं पे 15 की स्ट्राइक रेट में 13 विकेट निकाल चुके हैं 10 इनिंग में। ऊपर टिम प्रिंगल की बैटिंग की भी बात करी थी, यहाँ पे बॉलिंग में भी उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है और ये बॉलिंग ऑलराउंडर ही है। विवियन किंगमा 14.3 के स्ट्राइक रेट से 11 विकेट निकाल चुके हैं 7 इनिंग में। और वहीं डैनियल डोरम, जो कि डेब्यू करते हुए पाए गए हैं T20 में इस सीरीज में, 2 इनिंग खेले हैं, 4 विकेट लिए हैं, स्ट्राइक रेट उनका भी 12 का ही है। स्कॉटलैंड बैटर्स की तरफ चलें तो माइकल जोन्स इनके पिक ऑफ द बैटर्स रहे हैं, 396 रन बना चुके हैं 18 इनिंग में, लेकिन एवरेज केवल 25 का है। वहीं पे रिची बैरिंगटन 42 के एवरेज से 295 रन बना चुके हैं 8 इनिंग में। और अगर जॉर्ज मंसी खेलते हुए दिखे तो 40 का एवरेज के साथ इन्होंने 150 और 100 लगाते हुए 360 रन बना रखे हैं 9 इनिंग में। मैथ्यू क्रॉस, जो कि इनके विकेट कीपर और मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, 34.5 के एवरेज से 138 रन बना चुके हैं 6 इनिंग में। स्कॉटलैंड के बॉलर्स में देखें तो ब्रैड करी अगेन बहुत ही हाई लीड के साथ ऊपर हैं, 16 इनिंग में 25 विकेट निकाल चुके हैं 12 की स्ट्राइक रेट के साथ। गैविन मेन 9 इनिंग में 14 विकेट, अगेन 12 के स्ट्राइक रेट के साथ। और माइकल लीस्क भी 12 के स्ट्राइक रेट में 9 विकेट निकाल चुके हैं 8 इनिंग में।
लेकिन 8 इनिंग में इन्होंने केवल 18 ओवर ही डाले हैं। तो हर इनिंग में ऑन एन एवरेज सिर्फ 2 ही ओवर डाला है, तो ये ध्यान रखने वाली बात जरूर है। अब चलते हैं फैंटेसी अखाड़ा पर अपनी फैंटेसी टीम बनाने। और याद है ना, यहाँ चल रहा है लोएस्ट कमीशन, मतलब आप कम पैसा इन्वेस्ट करके ज्यादा जीत सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी इंस्टॉल कीजिए फैंटेसी अखाड़ा और ज्यादा प्रॉफिट बनाइए। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। चलते हैं अपनी बेस टीम की तरफ। विकेट कीपर सेक्शन में हम लेके चलेंगे मैथ्यू क्रॉस को, जो कि स्कॉटलैंड के नंबर 5 में बैटिंग करते हुए दिखेंगे। इनका हेड टू हेड एवरेज पिछले 6 इनिंग में 33 का है, जहां पे वो 250 भी बना चुके हैं और इसी सीरीज में 49 भी मारा था 198 रन बनाते हुए। एवरेज इनका सिंस 2023 भी 30 के ऊपर है, 30.67 का है, 368 रन इन 15 इनिंग में। इस वेन्यू पे एक ही मैच खेले हैं, जो कि इस सीरीज का ही पहला गेम था और उसमें 49 बना चुके हैं, वो भी इसी टीम के खिलाफ। बैटिंग सेक्शन में चले तो यहां हम लेके चलेंगे एक स्कॉटलैंड के बैटर रिची बैरिंगटन को और एक नेदरलैंड्स के बैटर माइकल लेविट को। रिची बैरिंगटन का हेड टू हेड एवरेज 34.92 का है, 419 रन बना चुके हैं 15 इनिंग में 250 के साथ। वहीं देखा जाए तो 2023 से इनका एवरेज 42.38 का रहा है, 15 इनिंग में 550 रन बना चुके हैं और 550 भी लगा चुके हैं। पिछले 10 इनिंग में देखें तो भी इनका एवरेज 35.67 का है, जहां पे 350 लगा चुके हैं 321 रन बनाते हुए। इस वेन्यू पे 2 गेम खेले हैं। इस सीरीज का जो पहला गेम था 39 मारा और एक गेम उन्होंने 2012 में खेला था। हालांकि बहुत पुराना मैच है, लेकिन उसमें उन्होंने सेंचुरी भी लगाई थी। वहीं हम चलते हैं माइकल लेविट की तरफ, तो ये नेदरलैंड्स के लिए ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। 6 T20 इनिंग्स ही खेले हैं आज तक और उसमें भी 309 रन बना चुके हैं, जैसे हमने पहले भी बात करी। 51.5 का एवरेज है और इसी सीरीज में स्कॉटलैंड के खिलाफ उन्होंने पहले मैच में 43 की पारी भी खेली। ऑलराउंडर सेक्शन में चले तो यहां हम लोग भरने वाले हैं अपनी टीम 5 ऑलराउंडर्स के साथ। शुरुआत करते हैं स्कॉटलैंड के 2 पिक्स के साथ, जो कि होंगे हमारे माइकल लीस्क और मार्क वॉट। माइकल लीस्क खेलते हुए दिखेंगे आपको नंबर 6 या 7 पे, एज अ फिनिशर का रोल आजमाते हैं और ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करते हैं। इनकी बैटिंग एवरेज 2023 से 23.54 की है, जहां पे 16 इनिंग में 306 रन बना चुके हैं और वहीं पे उनकी बॉलिंग स्ट्राइक रेट 16.5 की है, जहां पे 16 विकेट निकाल चुके हैं ये 15 इनिंग में। तो दोनों तरफ से आपको कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेंगे। इस सीरीज में भी एक ही गेम हुआ है और यहां पे विकेट भी लेकर आए थे, जो कि नेदरलैंड्स के अगेंस्ट था इसी वेन्यू पर। दूसरे पिक हमारे मार्क वॉट बन जाते हैं। हालांकि उनका 2023 मई से लेके रिकॉर्ड उतना अच्छा रहा नहीं जैसा अपना पहले देखा, लेकिन उनका हेड टू हेड का स्ट्राइक रेट सिर्फ 13.8 का हो जाता है, जो कि 13 इनिंग में 20 विकेट निकाल चुके हैं। एंड 2018 से अगर देखा जाए, जब भी ये नेदरलैंड्स के अगेंस्ट खेले हैं, पिछले 9 इनिंग में एक बार भी विकेटलेस नहीं गए और पिछले 4 इनिंग में तो इनको एक 3 फॉर और एक 4 फॉर भी मिला है। तो काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है इनका जब भी ये नेदरलैंड्स के अगेंस्ट खेलते हैं। और वहीं पे हम चले तो नेदरलैंड्स के बैटर्स को अगर हम देखें कि उन्होंने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को सिंस 2023 कैसे खेला है, तो बैस्टिल लीड 12 में 4 बार आउट हुए हैं, मैक्स ओडाउड भी 12 में 4 बार आउट हुए हैं, माइकल लेविट 4 में 2 बार आउट हुए हैं, निदा मनूरू 4 में 1 बार आउट हुए हैं, एंगलब्रेड अगर खेलते हैं तो 5 में 1 बार वो भी आउट हुए हैं, विक्रमजीत सिंह भी 3 में 1 बार आउट हुए हैं और टिम प्रिंगल भी 4 में 1 बार आउट हुए हैं। तो काफी स्ट्रगल रहा है। हालांकि बैटर्स का एवरेज काफी अच्छा है, लेकिन डिसमिसल्स भी उतने ही ज्यादा है। अब बाकी 3 प्लेयर्स जो हमारे ऑलराउंडर सेक्शन में हैं, तीनों नेदरलैंड्स के प्लेयर्स होंगे। स्टार्टिंग करते हैं लोगन वैन बीक के साथ। 2024 में उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 14.3 का है, जहां पे 15 विकेट निकाल चुके हैं 10 इनिंग में और सिर्फ एक ही बार विकेटलेस गए हैं इस साल, जो कि पिछले गेम में ही आया था जो आयरलैंड के अगेंस्ट खेला था इस सीरीज में। साथ ही साथ कुछ रन्स बैटिंग के साथ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर मौका मिले, जहां पे नीचे आके थोड़ा अग्रेसिव गेम खेलते हैं। वेन्यू पे 3 इनिंग खेल चुके हैं, 5 विकेट निकाल चुके हैं, स्ट्राइक रेट है केवल 12 का। कमिंग ऑन द बैक ऑफ 3 फॉर एज वेल, पहले गेम इस सीरीज में काफी कंसिस्टेंट विकेट टेकर हैं और काफी सेफ चॉइस भी हैं आपकी टीम्स के लिए। दूसरे प्लेयर हो जाते हैं बैस्टिल लीड, जो नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे और बॉलिंग करते हुए भी दिखने चाहिए। हालांकि पिछले गेम में बॉलिंग नहीं करा इन्होंने आयरलैंड के खिलाफ, लेकिन ये काफी अच्छे बॉलर रहे हैं और 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप से अगर देखा जाए
तो बैज डिलीट काफी क्रूशियल ऑलराउंडर हो चुके हैं इस टीम के लिए और काफी कोर प्लेयर एंड सेफ प्लेयर आपके फैंटेसी टीम्स के लिए भी बन चुके हैं। 2024 में उनका बैटिंग एवरेज 29.38 का रहा है, 235 रन बनाए हैं 8 इनिंग में, लेकिन के साथ साथ 4 विकेट भी निकाले हैं 6 इनिंग में। स्ट्राइक रेट सिर्फ 17.5 का है। मतलब मैच में शायद पूरे 4 ओवर ना भी डाल रहे हो, लेकिन विकेट जरूर दे जा रहे हैं जब भी उनको मौका मिले। इस वेन्यू पे 2 गेम खेले हैं, दोनों 2022 में खेले थे। एक स्कोर 66 का था, एक स्कोर 53 नॉट आउट का था। मतलब 50 के बिलो तो इस वेन्यू पे अभी तक परफॉर्मेंस इनकी आई ही नहीं है। लास्ट टाइम ही प्लेड अगेंस्ट स्कॉटलैंड 3 विकेट निकाले थे। उस मैच में उनकी बैटिंग जरूर नहीं आई, 2022 का मैच था, लेकिन 3 विकेट जरूर निकाल के ले गए थे। 32 रन की पारी पिछले इनिंग में भी खेली है अगेंस्ट आयरलैंड इस सीरीज में, एंड काफी सेफ पिक बन जाते हैं, चाहे वो बॉलिंग कराएं या ना कराएं, बैटिंग के लिए ही उनकी वैल्यू काफी अच्छी हो जाती है। एंड द फिफ्थ ऑलराउंडर हमारे लिए जो होंगे टिम प्रिंगल, जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं नेदरलैंड्स की तरफ से। पिछले मैच में ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया था एंड हालांकि 1 रन से हार गए थे, इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। 35 नॉट आउट खेला था बैटिंग में और 3 फॉर भी लिया था पिछले गेम में, और अगर नेदरलैंड्स जीतती तो बहुत ही क्लियर कट प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस इन्हीं का होना था। 2024 में 11 विकेट निकाल चुके हैं 8 इनिंग में, स्ट्राइक रेट केवल 14 का है और बैटिंग में भी 113 रन बना चुके हैं 7 इनिंग में, एवरेज इनका 38 का है। तो बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करते हुए दिख रहे हैं। इस वेन्यू पे 2 गेम खेले हैं और एक विकेट निकाल चुके हैं, और पिछले गेम में भी 3 विकेट तो निकाल के आ ही रहे हैं। स्कॉटलैंड बैटर्स की बात करें कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को कैसा खेला है उन्होंने सिंस 2023, तो यहाँ पे तो एवरेज भी काफी खराब है प्लेयर्स का और डिसमिसल्स भी काफी आए हैं। माइकल जोन्स 13 में 3 बार आउट हुए हैं, रिची बैरिंगटन 8 में 3 बार आउट हुए हैं, ऑली हेयर्स 3 में 2 बार आउट हुए हैं, चार्ली टेर ने 1 ही बार खेला है और उसमें भी आउट हुए हैं। और वहीं पे आपको देखेंगे अगर जॉर्ज मंसी खेलते हुए दिखते हैं तो 5 इनिंग में 4 बार उनको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ने ही आउट किया है। चलते हैं बॉलिंग सेक्शन की तरफ, जहां पे हमारे पास होंगे 2 बॉलर्स, ब्रैड करी स्कॉटलैंड की तरफ से और विवियन किंगमैन नेदरलैंड्स की तरफ से। ब्रैड करी है लेफ्ट आर्म पेसर, पावर प्ले में भी डालते हुए दिखेंगे और डेथ ओवर्स में भी डालते हुए दिखेंगे। सिर्फ एक ही गेम खेला है नेदरलैंड्स के खिलाफ और वो भी इसी वेन्यू पे खेला था जो पहला मैच था इस सीरीज का, और उसमें भी उनको विकेट मिला था। स्ट्राइक रेट सिंस 2023 सिर्फ 12 का है, 25 विकेट निकाल चुके हैं 16 इनिंग में, और पिछले 10 इनिंग में भी इनका स्ट्राइक रेट 12 का ही है और 17 विकेट निकाल चुके हैं पिछले 10 इनिंग में, और काफी सेफ पिक बन जाते हैं आपकी टीम के लिए। किंग मार्क पे चले तो उन्होंने 4 T20s खेले हैं इस वेन्यू पे और 8 विकेट निकाले हैं, स्ट्राइक रेट केवल 11 का है उनका, और 2024 में भी उन्होंने 11 विकेट ही निकाले हैं 7 इनिंग में, स्ट्राइक रेट फिर भी यहाँ पे सिर्फ 14 का ही है। प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस भी मिला था इनको 4 फॉर निकालने के लिए फर्स्ट गेम ऑफ द सीरीज में, जो कि अगेंस्ट स्कॉटलैंड ही था। तो हेड टू हेड भी काफी अच्छा रहा है, वेन्यू भी काफी अच्छा रहा है, एंड रीसेंट फॉर्म इस साल का भी काफी अच्छा रहा है। तो विवियन किंगमा ऑटोमेटिकली बन जाते हैं काफी सेफ पिक आपकी टीम के लिए और शायद एक डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन भी। अब चलते हैं सिनेरियो वाइज टीम बनाने के लिए, जहां पे हम अपना 11th प्लेयर पिक करेंगे दोनों सिनेरियो में। नेदरलैंड्स अगर बैटिंग करती है पहले तो विकेट कीपर वही, बैटिंग वही, ऑलराउंडर वही, लेकिन बॉलिंग सेक्शन में हम ऐड करेंगे क्रिस सोल को, जो कि स्कॉटलैंड के पावर प्ले और डेथ बॉलर रहेंगे। जो पहला मैच खेला था इस सीरीज का नेदरलैंड्स के खिलाफ, उसमें भी उन्होंने 20th ओवर डाला था और 2 विकेट निकाले थे उसी एक ओवर में। और डेथ बॉलिंग जब भी देखोगे तो फर्स्ट बॉलिंग करते हुए ज्यादा चांस मिलता है एज कम्पेयर टू सेकंड बॉलिंग, क्योंकि सेकंड बॉलिंग में हो सकता है कि आखिरी ओवर तक मैच जाए ही ना, क्योंकि टारगेट हो सकता है चेज हो जाए। वहीं अगर हम देखें रिकॉर्ड इन T20s, आज तक जितने भी T20s उन्होंने खेले हैं तो 15 मैच खेले हैं, जिसमें 10 मैच में उन्होंने बॉलिंग फर्स्ट करी है और उसमें 9 विकेट निकाले हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट केवल 21 का है। और वहीं पे बॉल सेकंड में उनका स्ट्राइक रेट 57 का हो जाता है। मतलब 60 बॉल में 1 विकेट मिल रहा है, जो उनको सेकंड बॉलिंग करते हुए उतना मौका तो नहीं मिलेगा ना T20 मैच। अब वहीं चलते हैं दूसरे सिनेरियो की तरफ, जहां पे स्कॉटलैंड पहले बैटिंग कर रही है। तो पॉल वैन मीकरन आ जाते हैं हमारे बॉलिंग सेक्शन में, जो कि नेदरलैंड्स के हैं राइट आर्म पेसर। हालांकि जॉर्ज मंसी और रिची बैरिंगटन को कभी भी इसने डिसमिस नहीं किया है, लेकिन लीस्क को इन्होंने 2 इनिंग में 2 बार डिसमिस किया है। मैथ्यू क्रॉस भी 5 इनिंग में 1 बार आउट हुए हैं और ऑली हेयर्स को भी इन्होंने 2 इनिंग में 1 बार आउट कर रखा है। मतलब इनके मैचअप्स शायद कोर बैटर्स के अगेंस्ट फेवरेबल ना रहे हो, लेकिन बाकी बैटर्स के अगेंस्ट जरूर फेवरेबल रहे हैं। एंड स्कॉटलैंड के अगेंस्ट हालांकि 9 इनिंग में सिर्फ 6 विकेट निकाले हैं। पिछले 9 T20 इंटरनेशनल मैचेस में ये एक बार भी विकेटलेस नहीं गए हैं और इनका स्ट्राइक रेट केवल 14.6 का है। और यही चीज अगर रिकॉर्ड इन लास्ट 10 T20s देखें तो बॉल फर्स्ट करते हुए उनका स्ट्राइक रेट 20.4 का है, वही बॉल सेकंड करते हुए उनका स्ट्राइक रेट बढ़ जाता है और सीधा बन जाता है 46 का।
इससे पहले हम बाकी सेक्शंस पे चले, कैप्टनसी पिक्स देखें, प्लेयर्स टू अवॉइड देखें, जीएल पिक्स देखें। फाइनल फैंटेसी टीम आपको वीयू स्पोर्ट के ऐप पर मैच शुरू होने के 10 से 15 मिनट पहले मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन या पिन्ड कमेंट्स में से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो YouTube 24 का रेफरल कोड यूज करके आप बन सकते हैं हमारे 3 लकी विनर्स में से एक, जिनको हम देते हैं 1 महीने का फ्री मंथली सब्सक्रिप्शन, जिससे आप क्रिकेट और फुटबॉल के हर मैच का फाइनल फैंटेसी टीम देख सकते हैं। और ये जो नया फीचर है मैचअप्स का, वो भी आपके लिए हर मैच के लिए एक्सेसिबल हो जाता है। कल के लकी विनर्स भी आपके स्क्रीन पर हैं, तो अगर आपको भी मौका चाहिए फ्री सब्सक्रिप्शन पाने का और खूब जीतने का, तो अभी वीयू स्पोर्ट का ऐप डाउनलोड करें। और अगर आप इन लकी गिव अवे विनर्स में से एक हैं तो हमें तुरंत मेल कीजिए और अपना सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करवा दीजिए। चलते हैं प्लेयर टू अवॉइड वाले सेक्शन की तरफ, जहां पे हमने लिया है बहुत ही एक रिस्की कॉल और बहुत ही हटके पिक, जो कि है स्कॉट एडवर्ड्स, जो है नेदरलैंड्स के कैप्टन एंड विकेट कीपर। इस सीरीज में उन्होंने 2 मैच खेले हैं और दोनों में उनके स्कोर सिर्फ 13 और 12 के रहे हैं। स्कॉटलैंड के अगेंस्ट पिछले 5 इनिंग में उनका हाईएस्ट स्कोर सिर्फ 22 का है और 15 रन का मार्क भी उन्होंने सिर्फ एक बार ही पार किया है। इस वेन्यू पे भी उन्होंने 5 गेम खेले हैं, उनका हाईएस्ट स्कोर भी सिर्फ 26 नॉट आउट का है और 20 रन की पारी भी सिर्फ एक ही बार पार करी थी। पिछले 10 इनिंग में जो उन्होंने खेले हैं T20s, उसमें एवरेज केवल 13 का है और सिर्फ 119 रन बना रखे हैं और एक ही स्कोर अबव 30 का था। तो ना हेड टू हेड के स्टैट्स अच्छे दिख रहे हैं, ना वेन्यू पे, और ना ही रीसेंट फॉर्म अच्छा है, और ना ही इस सीरीज में अभी तक उन्होंने 15 रन की पारी पार करी है। तो हमारे लिए ऑटोमेटिकली बन जाते हैं प्लेयर टू अवॉइड। लेकिन अगर आपको सेफ जाना हो तो ये नेदरलैंड्स के कैप्टन हैं, काफी कंसिस्टेंट रन स्कोरर हैं, स्पेशली इन दी ओडीआई फॉर्मेट, तो आप अपनी टीम में बेशक रख सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से ये रहेंगे प्लेयर टू अवॉइड। चलते हैं जीएल पिक्स की तरफ, जहां पे 3 ऑप्शंस हम दे रहे हैं आपको, जो आप जीएल टीम्स, जब आप मल्टीपल टीम्स बना रहे हैं तो आप रोटेट कर सकते हैं। पहले पिक है गैविन मेन, 16 विकेट निकाल चुके हैं पिछले 10 T20s में, स्ट्राइक रेट सिर्फ 11.8 का है और जो पहला गेम होता है सीरीज में उसमें भी 2 for लेकर आ रहे हैं। सेकेंड पिक है हमारे ऑली हेयर्स, जो कि 31.5 का एवरेज उनका पिछले 9 इनिंग में 150 और 100 भी मार चुके हैं। तीसरे पिक होंगे डैनियल डोरम, जिनकी पहले भी हमने बात करी थी, 2 ही T20 खेले हैं, डेब्यू सीरीज है उनका, लेकिन 4 विकेट निकाल चुके हैं, दोनों मैच में 2-2 विकेट लेकर आ रहे हैं, स्ट्राइक रेट सिर्फ 12 का है। लेकिन वही हम चले लिस्ट A क्रिकेट की तरफ, जो कि 50 ओवर मैचेस हो जाते हैं, वहां पे उन्होंने 8 इनिंग में 16 विकेट ले लिए हैं, स्ट्राइक रेट केवल 21 का है। और याद रखना, ये 50 ओवर की मैच की बात हो रही है, तो स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छा है और एक कंसिस्टेंट विकेट टेकर्स बनते हुए दिख रहे हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स हैं, और हमने पहले भी, जहां पे हमने टिम प्रिंगल की बात करी थी, हमने देखा था कि स्कॉटलैंड के बैटर्स लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स पे स्ट्रगल भी कर रहे हैं और डिसमिसल्स भी दिए हैं। तो डैनियल डोरम काफी अच्छे जीएल पिक बन सकते हैं। सेफ कैप्टनसी चॉइसेस देखें तो लोगन मैनबीक, जो कि नेदरलैंड्स की तरफ से हैं, बैस डिलीट, जो कि नेदरलैंड्स की तरफ से हैं, और रिची बैरिंगटन, जो कि स्कॉटलैंड के कैप्टन है और नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे। वहीं चले डिफरेंशियल कैप्टनसी चॉइसेस की तरफ, तो माइकल लेविट, जो कि ओपनर होंगे नेदरलैंड्स के लिए, विवियन किंगमा, जो कि ओपनिंग और डेथ बॉलिंग करते हुए दिखेंगे नेदरलैंड्स के लिए और पहले मैच में 4 for लेकर आ रहे हैं स्कॉटलैंड के खिलाफ, और तीसरा ऑप्शन होंगे हमारे ब्रैड करी, जो कि पिछले 1 साल में स्कॉटलैंड की तरफ से लीडिंग विकेट टेकर है और स्ट्राइक रेट भी काफी कमाल का है। ये तो हमारी बेस टीम हो गई, कैप्टनसी चॉइसेस हो गए, लेकिन फाइनल फैंटेसी टीम आपको वीयू स्पोर्ट ऐप पर ही मिलेगी, तो टॉस के बाद अपनी फाइनल टीम देखना ना भूलिए।